Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Gap and the Game written by Don Sullivan and Benjamin Hardy. We are on page number 130. The conversation is कि हम हर रोज़ रात को अपनी विन लिखें और अगले दिन क्या विन क्रिएट करेंगे, इसे क्रिएट करें। मॉर्निंग में स्लीपिंग आवर्स और उठते हुए भी आपके सबसे पावरफुल स्वीट आवर पावरफुल डे के लिए ये घंटा है। इसे बिल्कुल भी आप यहाँ वहाँ स्पेंड ना करें। दिन के आखिर के अंदर राइटर कहता है जब आप अपनी विन लिखेंगे ना और फिर अगले दिन के जब 3 विन और लिखेंगे, इसके बहुत ही प्रोफाउंड बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? ग्रैटिट्यूड बूस्ट होता है, शुक्राने में आते हैं आप, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, हैप्पीनेस आता है वहाँ से, नींद अच्छी आती है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक डायरेक्शन दे रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी को, अपने दिन को, अपनी रात को डिज़ाइन कर रहे हैं और आप अपने ब्रेन को एक क्षमता दे रहे हैं कि भैया जो मैं ये सोच रहा हूँ, जो मैंने ये लिखा है, इसके ऊपर तू वर्क कर। गिव योर सेल्फ अ पर्पज़ फॉर द नेक्स्ट डे कि मेरा अगला दिन कैसे होगा, कैसे मैं करूँगा। अगर आपने ऐसा नहीं करा ना तो बस यहाँ वहाँ कुछ करते रहेंगे, फ़ोन पे, टीवी पे, यहाँ पे वहाँ पे। एक सर्वे हुआ है 2000 लोगों का अमेरिका के अंदर, जिसमें ये दिया हुआ है, उसका ये रिज़ल्ट निकला है कि अमेरिकन को एवरेज के अंदर 24 मिनट लगते हैं एक्चुअली बेड से निकलने में और अपने दिन को शुरू करने में। बड़े 2-4 अलार्म बनने के बाद ही उठते हैं वो, और रीज़न बहुत ही सिंपल है, उन्हें ये नहीं पता है कि आज के दिन का सिचुएशन क्या होगा। एक डिफ़ॉल्ट है कि भाई ठीक है, मैं उठा, मैं ये कर रहा हूँ, कुछ भी प्री प्लान नहीं है कि मैंने करना क्या है, कोई विल पावर नहीं है कि भाई ठीक है वो ग्रॉजी स्टेट में, बस ऐसे दिन जैसे ना स्लीप वॉकिंग करते हुए आपका निकल जाता है। और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि भाई आपने अगले दिन करना क्या है, तो जो भी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो चल रहा है, कोई प्री प्लानिंग नहीं है कि आपने क्या करना है, तो आपकी विल पावर आपको कहीं सेव नहीं कर सकती। आप ये समझ के चलिए, कोई भी सिचुएशन की लाइफ की है ना, वो आपको गुड़ुम गुड़ुम मारेगी। तो क्यों हमने ज़िंदगी की लूजिंग सिचुएशन में अपने आप को डालना है? इससे बेटर है कि ऐसी कोई सिचुएशन अराइज़ हो, हम सुबह बिल्कुल हर रोज़ ऐसे उठें कि जैसे आज का दिन बिल्कुल मास्टरिंग करने के लिए है। अपने डिसीज़न पे कमिट करें, अपने डिसीज़न पे वर्क करें। लाइफ में ना पता है ऐसी कंडीशंस क्रिएट भी कर सकते हैं ताकि आप यहाँ वहाँ अपने अलार्म क्लॉक लगाएं, अपने कपड़ों को निकाल लें, पहले अलमारी में से रेडी करें, अपने शूज़ को बाहर कर लें, ताकि आप फिर इस पे भी टाइम वेस्ट नहीं करें। आपके ब्रेन को पता है आई एम ऑल सेट टू डू व्हाट आई हैव प्लान्ड। लाइफ में ना जिस चीज़ पे भी आप फोकस करते हैं वो एक्सपैंड कर जाती है, तो अपने ब्रेन को ट्रेन करें कि वो गेंस को देखे, गैप में ना देखें। जब हम 3 विन्स को हर रोज़ लिखते हैं और अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन को देखे, तो आप ये समझिए कि जो एक साइकोलॉजी की टर्म है सिलेक्टिव अटेंशन, हम अपनी अटेंशन को वहीं पे फोकस करें जो हमें पर्सनली मैटर करता है। विलियम जेम्स एक हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, वो ये कहते हैं सिलेक्टिव अटेंशन जो मिलियन ऑफ चीज़ें हमारी सेंसेस को सारा टाइम हिट करती रहती हैं, तो कोई हमारे एक्सपीरियंस में प्रॉपरली थोड़ी आती हैं, क्योंकि वो हमारे इंटरेस्ट की नहीं होती हैं। हमारा एक्सपीरियंस वही है जिसको हम अटेंड करते हैं, जिसको हम फोकस करते हैं, जिसको हम चूज़ करते हैं कि भाई मैंने ही करना है। तो अगर आप गैप में हैं तो आप अभाव को देखोगे, अगर आप गेन में हो तो आप लाभ को देखोगे। तो जिसमें आपने अपने आप को ट्रेंड करना है भाई कि मैंने क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। सो अपने आप को बैकवर्डली मेजर करें, अपनी 3 विन्स को देखें, कमिटेड हों कि मैंने कल 3 विन्स कौन सी क्रिएट करनी है, और याद रखें कि विनिंग एक्सपैंड्स विनिंग। जब आपको हैबिट हो जाती है ना अपने विन को देखने के लिए, तो आप वही करते हो। तो ये तरीका बता रहा है ना, ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है अपनी अटेंशन को रीट्रेन करने का, फोकस में लाने का। तो रात को ही ना अपने अपने आप ने यू हैव सोल्ड टू द आइडिया कि कल का मेरा दिन बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा और कैसा होगा। तो आप कैसे बेड में हैप्पी एंड कॉन्फिडेंटली जाओगे ना, एनर्जाइज्ड होके कि मेरे कल के दिन में कोई पर्पज़ है। ओवर वर्किंग का पर्पज़ नहीं बनाना है, ये आप याद रखना। खूब सारी चीज़ें लिख ली, मैं ये भी कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, ये नहीं करना है। ओनली 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स, दैट्स इट। अर्जेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट। अर्जेंट इज़ डिफरेंट। जब आप एनर्जाइज्ड उठेंगे विद द पर्पज़, ये सारी जो एक्सरसाइज है, आप गेन्स को देख पाओगे। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आप पता है क्या देखोगे, आप ज़िंदगी में हर जगह
गेन ही गेन देखोगे. इवन एट द स्मॉलेस्ट प्लेसेस यू विल सी ओनली एंड ओनली द अपॉर्चुनिटी. जब गैप में जाओगे तो अपने आप को फट से नोटिस करोगे कि मैं तो गैप में हूँ. फिर गैप में बड़े लंबे समय तक नहीं रहोगे, अपने आप को दोबारा गेन में ले आओगे. नेवल रविकांत एक एंटरप्रेन्योर है, एक इन्वेस्टर है. वो कहते हैं मैं हर चीज़ों से अनॉयड हो जाता था, अब मैं हर चीज़ की पॉजिटिव साइड को देखता हूँ और मैं एक रैशनल एफर्ट करता हूँ फ्यू सेकंड्स के लिए और पॉजिटिव में आ जाता हूँ. एंड नाउ आई कैन डू इट इन अ सब सेकेंड. पहले थोड़ा टाइम लगता था, अब मैं एब्सोल्युटली सेकंड्स में कर लेता हूँ. और आप भी बिल्कुल जब आप इसको फॉलो करेंगे तो ऐसे ही हो जाएंगे. पियर्सन्स लॉ की यहाँ पे बात करता है राइटर कि जब परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है तो परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है. जब परफॉर्मेंस को मेजर करके रिपोर्ट किया जाता है तो ये इम्प्रूवमेंट और भी बड़ी हो जाती है. तो हेडर क्या है यहाँ पे इस पेज का, एट पेज नंबर 133, 2 मिनट अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट योर गेन्स डेली. ये देखते हैं क्या लिखता है राइटर. अपनी प्रोग्रेस को मेजर करना एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल है एंड यू आर सीरियस अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. छोटी चीज़ ये भी कि अगर आप ये मेजर करो कि मैं कितना खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, तो आपकी खाना भी इम्प्रूव कर जाएगा क्वालिटी एंड क्वांटिटी के अंदर. पैसे को गिनेंगे कि मैं कितना स्पेंड कर रहा हूँ, क्या सेव कर रहा हूँ, क्या इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो भी इम्प्रूव कर जाएगा. आप क्या कर रहे हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन आप क्या कॉन्शियसली कर रहे हैं ये इम्प्रूव करेगा चीज़ों को. सोशियोलॉजिस्ट प्रोफेसर लियन क्रैग कहते हैं कि जिन चीज़ों को मेजर नहीं किया जाता है, जिन्हें गिना नहीं जाता है, आप ये समझ लो लाइफ में कोई मीनिंग ही नहीं लिखती हैं. रिकॉर्ड कीपिंग, मेजरिंग प्रोग्रेस आर ट्रू प्रिंसिपल. किसी भी चीज़ को मेजर कर जब कर पाते हैं ना तो ये प्रूव करता है कि वो काम हो गया और साइमल्टेनियसली ये आपको मोटिवेशन देता है, आपके परफॉर्मेंस को बेटर करता है. जब आप 3 विन हर रोज़ रात को लिखते हैं ना तो आप पियर्सन्स लॉ, जब परफॉर्मेंस को मेजर करके रिपोर्ट किया जाता है तो वो एक्सेलरेट करती है, आप उस लॉ पे काम कर रहे हो. और ये 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं लिखने में. आप अपना जर्नल सेशन लें जहाँ पे आपने अपने 3 विन लिखे हैं और आपने कल के 3 विन लिखे हैं. यहाँ पे राइटर कहता है कि आप अपना एक सक्सेस पार्टनर बना सकते हैं. किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को करना क्या है आपको कि जो आपने लिखा है, जो 3 विन्स हमने आज क्रिएट किए हैं और जो आप कल करने वाले हैं, उसको अपने सक्सेस पार्टनर को मैसेज में भेजना है. आप सिर्फ रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप अपने सक्सेस को शेयर कर रहे हो. जब आप अपने विन्स को, किसी को आप बहुत प्यार करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, उसको जब शेयर करते हो ना तो ये आपको एनर्जाइज करता है, सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी आती है, आपका और दिल करता है कि मैं कुछ अचीव करूं. हम इंसान में ना हमेशा डिज़ायर है कि हम एक कंसिस्टेंट लाइफ को जिएं. जब आप 3 विन करते हैं तो आपका दिल करता है मैं इसको रोज करूँ, एक कंसिस्टेंटली करूँ. तो ये आपकी प्रोग्रेस को गेमीफाई कर देता है, एक तरह से इसको एक प्ले बना देता है. राइटर कहता है कि मैं इसको बरसों बरस से करता रहा हूँ और इसने मेरे फोकस को, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया है, मेरे गेन्स को इम्प्रूव किया है. मेरा जो सक्सेस पार्टनर है, हम एक दूसरे को रोज़ मैसेज भेजते हैं, रिपोर्ट करते हैं कि हमारे कौन से विन्स थे. And it is that simple that write down 3 wins, create 3 wins for tomorrow, find yourself a success partner for your 3 daily wins to increase support, accountability and motivation. ये जो पावरफुल चैप्टर हमने पढ़ा है, इसके टेक अवे क्या है? बेड से में सोने से 60 मिनट्स पहले आप क्या करते हैं, ये आपकी स्लीप की क्वालिटी को बहुत ज़बरदस्त रूप से इम्पैक्ट करता है. और नेक्स्ट डे की क्वालिटी कैसी होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उस पर भी करता है. रिएक्टिविटी जो है बिगेट्स रिएक्टिविटी, बस जैसे चलते गए. तो अगर आप फ़ोन में लेके बैठे हो, माइंडलेस स्क्रोलिंग कर रहे हो, आपकी नींद अच्छी नहीं होगी, अगले दिन आप नेक्स्ट डे भी बस वैसा ही बिहेवियर करोगे. सक्सेस की बातें ना करना. बट अगर आपकी स्लीप बेटर होती है, आप अपने आप को फ़ोन से अनप्लग कर लेते हैं, 60 मिनट्स बिफोर द स्लीप जर्नल लिखते हैं, 3 विन्स लिखते हैं उस दिन. अगले दिन आप 3 विन क्या करेंगे, 3 विन से ज़्यादा नहीं करनी है और इसको पूरी ज़िंदगी करना है. तो पियर्सन लॉ कहता है कि जब आपकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है वो इम्प्रूव होती है और मेजर करके उसको रिपोर्ट किया जाता है तो वो और तेज़ी से इम्प्रूव होती है. और हैविंग अ डेली अकाउंटेबिलिटी पार्टनर
ये ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग को कंबाइन करता है। अपने पार्टनरशिप की अकाउंटेबिलिटी को बिल्कुल सिंपल करना है, 2 मिनट से ज़्यादा ना ले। तो आज अभी इस समय आप अपनी 3 विन्स को लिखें और अगले दिन की क्रिएट करें और अपने अकाउंटेबल पार्टनर को मैसेज करें। हाउ पावरफुल एंड हाउ सिंपल। हम कितने कितने पैसे खर्च करते हैं पता है, ये प्रोग्राम करने में, वो प्रोग्राम करने में, ये सीख लें, वो सीख लें। मुझे ये लगता है हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखे का चोखा, कोई पैसा नहीं लग रहा और सिंपल तरीका है फॉर द लाइफ सक्सेस। मैं तो करने जा रही हूँ, आप करने जा रहे हो? लेट्स डू इट टुगेदर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।